जय हिंद। चलते हैं, आज करते हैं मैथ की शुरुआत जोरदार अंदाज में। मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क पर। आप सभी, हालांकि इस सब्जेक्ट को आप सभी कई बार बनाए भी होंगे। हमारा मेथड इस चैप्टर को सॉल्व करने का कुछ अलग होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा आप सभी को टाइम एंड वर्क पर ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए, आप सभी का एक भी प्रॉब्लम फिर क्रिएट ना हो। चलते हैं, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन को आप सभी देखें। समय और काम, यह एक आम जीवन की प्रश्न आती है कि आपके सामने दिया रहेगा ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी सैम उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए हमें ज्यादा लंबा डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें खूब आराम से यहां पर लिख देंगे, ए करते हैं 15 दिनों में, बी करते हैं 12 दिनों में। अब यहां पर एक काम की इकाई को निकालेंगे कि 15 और 12, इसका एलसीएम ले लीजिए 60। यहां पर देखते हैं ए जो कि 15 दिन में एक काम को कर रहा था, आप यहां पर देखेंगे ए के द्वारा एक दिन में 4 इकाई काम की जाती है। ठीक इसी प्रकार से बी के द्वारा 5 इकाई काम की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे यहां ये 60 जो देखते हैं, ये दिन नहीं, ये बल्कि ये काम की मात्रा है। ये काम की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5, ए जो है 4 मात्रा, काम की मात्रा 4, और बी जो है 5 मात्रा काम की करते हैं। अर्थात ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 9 काम। 9 काम की मात्राएं, और कुल काम की मात्राएं कितने हैं? 60। दोनों मिलकर करेंगे तो 60/9। आप आराम से इसको यहां पर कर सकते हैं। आप इसको ये कटा दीजिए 20/3, अर्थात 6.2/3 डेज। इसका ये आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। अब यहां पर हम दे देते हैं ए, बी और सी। तीन व्यक्ति यहां पर हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी सेम इसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो हमें निकालना है कि ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए फिर वही यहां पर लिख दीजिए, ए 15 दिन, बी 10 दिन, सी 20 दिन। तीनों में काम की कुल मात्रा है, अर्थात एलसीएम 60। ये कितना करेगा? एक दिन में 4 हिस्सा काम का, उसके बाद ये 6 मात्रा और ये 3 मात्रा। आप इसका योग कर लीजिए, 6 4 10, 10 3 13, 60/13। आप इसको दूर सकते हैं, 4.8/13। यहां पर ज्यादा लंबा प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। आप
यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो आप वहां पर ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप आगे दिए प्रश्न को देख करके ही आंसर यहां पर दे सकें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हम सब ने देखा ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, ए बी सी इतने दिनों में। इस प्रकार से जितनी भी श्रृंखलाएं चलती रहेंगी, ए बी सी डी, बस एलसीएम का प्रयोग करके यहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका ट्रिक भी होता है, आप ट्रिक की सहायता से बनाएं। ट्रिक ऐसे आप लिख सकते हैं जिसे ट्रिक की जरूरत है। जो कहते हैं कि मैथ ट्रिक की सहायता से ही बनता है, मेरा यह मानना है कि मैथ का ट्रिक स्वयं बनता है। मैथ के ट्रिक को याद करने की आवश्यकता नहीं, मैथ का ट्रिक स्वयं ही क्रिएट होता जाता है। आप यहां पर देखिए, आपसे क्वेश्चन एक्स चलते हैं। ए किसी काम को, एक ट्रिक आप लोग देखेंगे, ए किसी काम को एक्स दिनों में, बी सेम काम को, किसी नहीं एक लिख देते हैं, बी जो है सेम काम को वाई दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम को करेंगे। यदि आप इसको ट्रिक पर बनाते हैं तो इसका ट्रिक होता है x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई। इसका एक ट्रिक होता है, आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक यहीं पर आ जाए, आप दूसरे ट्रिक को देखेंगे कि ए किसी काम को x दिनों में, b y दिनों में, c z दिनों में, तो x y और z, सॉरी a b और c तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए क्या ट्रिक होगा। तो आप इस प्रकार से आप अपने माइंड को, अपने आप को ट्रिक को रटने में आप उतावला हो जाएंगे। इसलिए मैं इस ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ इसके आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। जैसे कि आप 3 पर देखते हैं, 5 6 8, यहां पर आप देखेंगे 5, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद ये काम की इकाई, तीनों को जोड़, उसके बाद एलसीएम से बाय भाग कर देंगे, यहां पर आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। अब हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। अब हम आर.एस. अग्रवाल में जो कि टाइम एंड वर्क दिया हुआ है, उसके एक एक प्रश्न को इतनी शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मैं उस किताब के एक एक प्रश्न को आपके सामने बता रहा हूं। आप देख सक रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर.एस. अग्रवाल की किताब जिनके पास भी होगी, आप उस किताब को निकाल लें और उस किताब का पहला प्रश्न देखिए कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है, और दिया हुआ है कि बी जो है ए की तुलना में बी क्या है, 60% अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष है। तो बी कितने दिनों में इसी कार्य को करेगा। आप देखिए यहां पर कुछ नहीं, आप उलझाने वाली बात नहीं है। ए करते हैं कितने दिनों में, ठीक है, आप वही प्रक्रिया बना लीजिए, ए और बी,
यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ए 12 दिन में, बी के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन इधर दिया हुआ है कि ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक दक्ष है, अर्थात मजबूत है बी, कमजोर है ए। हम चलते हैं, ए मान लेते हैं 1, तो बी कितना हो जाएगा 1.6। कोई दिक्कत? मेरा आंसर निकलने पर ही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए कर रहे हैं 12 दिन में, तो बी कितने दिनों में, जबकि वह 60% दक्ष है। कोई ट्रिक याद नहीं करेंगे आप। यहाँ पर 12/1.6 आप इसको हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ पर, आप इसको कटाइए, 30/4 सॉरी, आप यहाँ पर सीधे घटा सकते हैं, 15×20 और 2, अर्थात 15/2 इसका कर सकते हैं 7.1/2 डेज। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमें इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ क्लियर करना होगा कि यहाँ पर अब जो गिवन दिया हुआ था ए 12 दिनों में, बी के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कर रही है कि ए की तुलना में बी क्या है 60% अधिक दक्ष है। हमने ए को 1 माना, बी को दक्ष बना दिया। जब दक्ष बनाया, आप यहां से आप इसको देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न, अभी आप लोगों को जबकि मैंने बताया आज शुक्रवार का दूसरा प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में? आप ट्रिक पर भी ला सकते हैं। ट्रिक भूल गए, छोड़िए ट्रिक को, दोनों का एलसीएम 30, इधर हो गया आपका ये 3 दिन और ये हो गया 2, 3 2 5, आंसर निकल गया 6। एक बार सिर्फ सवाल लिखनी है और आंसर आपके पास है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न, यहां पर दिया हुआ है कि a प्लस बी, सवाल को देखेंगे कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। मैथ का पहला चीज है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उस डाटा को आप नोट करें, जो निकालना है उस चीज को यहां पर अंकित कर दें कि मुझे इस चीज की जानकारी प्राप्त करनी है। ए प्लस बी 15 दिन। फिर दिया हुआ है कि बी जो है अकेला, बी अकेला इसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक, आगे कह रहा है तो बताएं कि ए अकेला जो है वह कितने दिनों में करेगा। यदि आप ट्रिक पे चलते हैं, इसका एक ट्रिक भी होता है, मैं पहले आप लोगों को ट्रिक भी बता दूं, उसका बेसिक भी बता दूं, फिर मैं अपना तरीका भी बताऊंगा। आप चलिए, अभी ट्रिक अधिक होता है, इसलिए मैं एक ट्रिक पर थोड़ा मैं बता दूं। ट्रिक, इसका ट्रिक होता है, यदि x एवं y किसी ए बी किसी काम को x दिनों में करते हैं और b सेम काम को y दिनों में करते हैं, तो a करेंगे कितने दिनों में? तो यहां पर भी हो जाएगी x इंटू y से भाग दे देंगे x माइनस यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या y माइनस x, यहां पर आपका आंसर निकल जाएगा।
दोनों संख्याओं का गुणनफल बाय दोनों संख्याओं का अंतर आप कर देंगे तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। बट मुझे कोई ट्रिक का सहायता नहीं लेनी है। जब हमें ट्रिक की सहायता नहीं लेनी है, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लेंगे कि ए और बी 15 दिन, ए और बी काम को करते हैं 15 दिन और बी करते हैं 20 दिन। आप यहाँ पर काम की मात्राएं निकालेंगे, एलसीएम 60, ए और बी 4, बी 3। अब आप देखिए आंसर आपके पास मौजूद है। ए और बी एक दिन में 4 मात्रा और बी अकेला 3 मात्रा, कुल मात्राएं कितना 60। तो ए और बी आप यदि यहां पर घटा देंगे तो क्या आप ए बराबर 1 मात्रा निकल सकता है और 1 मात्रा किसके बराबर 60 है। हम कह सकते हैं कि ए जो है सेम काम को करने में 60 दिन लगेगा। अब आप कोई दिक्कत यहां, अब आप आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 किताब से ही, तपस मिहिर से, यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तपस मिहिर से। मैं चाहता हूं कि आप सभी किताब का यहां पर एक सहारा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में बहुत अधिक समय की बर्बादी हो रही है, इसलिए मैं क्वेश्चन को शॉर्ट रूप से लिख रहा हूं। आप लोग माइंड को अच्छी तरह से यहां पर रखें कि तमस और मिहिर दो व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। तमस मिहिर से, यानी तमस जो है मिहिर से दूनी गति से काम करता है, ठीक है। अर्थात ये कह रहा है कि ये दूनी गति से काम कर रहा है, ये 2 और ये 1। ये एक ही टाइम में काम की 2 मात्राएं करेगा और m जो है उस काम की 1 मात्राएं करेगा। तो कह रहे हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करें। चलिए कोई बात नहीं, T + M काम को करते हैं 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो तमस जो है, ये तमस अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक, आप वही फार्मूला को यहां पर लगाएंगे तमस और मिहिर का। ये कितना काम 2 काम और ये कितना काम 1 काम। आप थोड़ा सा यहां पर तमस 2 मिहिर 1। आंसर आप सभी इसको निकालने का कोशिश करें। थोड़ा सा मैं वेट करता हूं आप सभी का। देखिए, निकालिए आप सभी। देखिए आप सभी, बिल्कुल कितनी आसान क्वेश्चन है कि तमस और मिहिर जो है वह कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। यहां पर दिया हुआ है, चलिए ऊपर में ये 12 दिनों में। यहां पर हम काम की कुल दिनों की संख्या, यहां पर भी कुल मात्राएं लेकर चलेंगे तो 2 मात्रा और 3 मात्रा, अर्थात काम की कुल कितने मात्रा 36। चूंकि 12 दिन काम हुई है, एक दिन में 2 मात्रा काम कर रहा है तमस और एक दिन में वह 1 मात्रा काम कर रहा है और 12 दिन कुल वर्क हुआ है, अर्थात काम की कुल 36 मात्राएं। यहाँ पर 36 दिन नहीं कहेंगे, 36 काम नहीं कहेंगे, अपने समझने के लिए 36 मात्राएं का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे आंसर आपके पास है 36 मात्राएं कुल। तो तमस कितनी दिन हमें निकालना किसका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तपस कितने दिनों में। तपस एक दिन में 2 मात्राएं, तो कुल मात्राएं कितना 36।
तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वह उसको काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन। कोई दिक्कत? आप सभी नोट कर ले इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। ए अकेला किसी काम को 18 दिनों में करता है और बी इसी सेम काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि बी अकेले इस काम को, क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि बी अकेला इसी काम को 10 दिन करके छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष काम कौन करेगा? ए बी छोड़ दिया तो शेष काम कौन करेगा? ए कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन को आप देखिए, ए 18 दिन और बी 15 दिन। बी अकेला काम शुरुआत किया और 10 दिन काम किया। 10 दिन के बाद उसके ससुराली से फोन आ गया और ससुराल चला गया। तो चलिए, ए 18 दिन, बी 15 दिन, काम की कुल मात्राएं एलसीएम 90, ए 6 मात्रा, बी 5 मात्रा, बी 6 मात्रा। अब आप चलेंगे प्रश्न पे, हमें निकालना क्या है? हमें ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही था। निकालना है कि शेष काम ए पहले दिया हुआ है कि बी जो है 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी 10 दिन काम 6 गुना 10 अर्थात 60 काम, 60 मात्राएं करके छोड़ दिया। अब जो है ए को काम कितना करना पड़ेगा? शेष काम 30 मात्रा। ए एक दिन में कितना मात्रा? 5। तो 30 मात्राएं के लिए कितना करेगा? 30/5 = 6 दिन। अर्थात शेष काम को ए को करने में कितना लग जाएगा? 6 दिन। कोई दिक्कत? फिर से आप समझिए, ए 18 दिन में, बी 15 दिन में। बी अकेला काम शुरू किया और 10 दिन तक काम किया और काम को छोड़ दिया। अब शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? ए कर रहा है 18 दिन, बी 15 दिन। आप यहां पर इसका एलसीएम ले लिए 90, यानी काम की कुल मात्रा है 90। ए एक दिन में 5 मात्रा, बी एक दिन में कितनी मात्राएं? 6 मात्राएं। 10 दिन वह काम किया, कौन? बी। तो 10 दिन काम, हाँ ठीक, 10 दिन काम किया, 6 × 10 = 60। 60 काम की मात्राएं खत्म हो गई, बची कितनी? 30। अब ये 30 मात्रा कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में 5 मात्रा, तो 30 मात्रा करने में कितना? 6 दिन। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, इसको मिटा दें। नेक्स्ट, छठा नंबर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में? 5 दिनों में। बी जो है सेम इसी काम का 3/5 भाग कितने दिनों में? तो वह जो है वह 9 दिनों में। और आगे दिया हुआ है सी इसी काम का 2/3 भाग, कितने? 2/3 भाग कितने दिनों में? 8 दिनों में। क्वेश्चन को पहले जो दिया हुआ है आप इसको नोट कर ले, अच्छे से समझें। मैथ कुछ नहीं है, नथिंग है। आप इसको देखिए। अब हम इसको कह सकते हैं कि ए 10 दिन, हम यहां तोड़ देंगे
तो 15 दिन, इसको तोड़ देंगे 8 और 4 तो 12 दिन। मेरा अब ये भाग वाला मीटर सॉल्व। तीनों के लिए हम क्या बताए थे, सेम प्रोसेस, वही एलसीएम, काम की कुल मात्रा है कितना 60। हमको निकालना है क्या कि ए बी सी तीनों मिलकर के ए कितना 60, तो यहां पर कितना 10, ए एक दिन में 6 मात्रा, बी 4 मात्रा, सी 5 मात्रा, तो 6 4 10 5 15, कितना निकल गया 4 दिन। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 4 दिन। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर कोई दिक्कत, सभी को हमने भाग को हमने दिन मिलाया इतना दिन, उसके बाद कुल काम की मात्राएं हमने दिन बना करके कुल मात्राएं लिया, फिर मात्रा को हमने सेम। सिर्फ आप एक प्रोसेस को समझ जाते हैं तो टाइम एंड वर्क का सारा प्रश्न इसी पर आधारित बन जाएगा। ए 5 दिन पहले छोड़ दिया, बाद छोड़ दिया, आप इस प्रकार से करना बिल्कुल ही आपको आसान हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर, ठीक है, और बी जो है अकेला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अकेला, बी जो है ठीक वही क्वेश्चन इससे पहले वाला, बी अकेला 4 दिन तक काम किया, कितना काम किया 4 दिन तक काम किया, तो कह रहा है कि इसके बाद जो काम बच गया उसको शेष काम को करने में, शेष काम को करने में ए कितना दिन देगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक वही हम यहां पर करते हैं, ए प्लस बी 8 दिन, बी 12 दिन, इसका एलसीएम ले लिए 24, 3 मात्रा, ये 2 मात्रा। अब यहां पर हम देख रहे हैं ए प्लस बी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमको निकालना है, पहले ए के बारे में निकालना होगा कि ए अकेला कितना दिन में कर रहा है, क्योंकि ए प्लस बी 3 दिन और तो बी खाली 2 दिन। हम कर सकते हैं ना भाई कि ए जो है 1 मात्रा काम कर रहा है, तो कुल मात्राएं कितना 24, अर्थात ए को काम करने में कितने दिन लगेगा 24 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में 1 मात्रा कर रहा है और 24 मात्राएं काम की कुल है। जब 24 मात्राएं कुल है उसको 24 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा था क्या कि बी अकेला 4 दिन काम किया, एक दिन में कितना मात्रा 2, तो 4 दिन में कितना 8 इक्वल टू, अब हम जब घटा रहे हैं तो 16 बचा। अब ये 16 जो है कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में काम की कितनी मात्राएं कर रहा है 1 मात्राएं कर रहा है, इसलिए इसको शेष काम कितना है 16, तो शेष काम को करने में इसको 16 दिन लग जाएंगे। कोई दिक्कत, फिर से आप एक बार देख लीजिए। दिया हुआ था कि ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी 12 दिन में करते हैं, बी अकेला 4 दिन काम करके छोड़ देता है, शेष काम को ए कितने दिनों में तब आप यहां पर देखेंगे कि पहले हमें निकालना होगा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, जो दिया हुआ था उसको हमने पुटअप कर दिया। यहां पर योग हमने नहीं किया क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर नहीं था, इस बार यहां पर अंतर वाली बात थी। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि यहां पर ए प्लस बी था और यहां पर बी है, आप इसको करेंगे ए प्लस बी माइनस बी, तो इसका अंतर कितना निकल जाएगा ए, अर्थात ए एक दिन में काम की 1 मात्राएं करता है और काम की कुल कितनी मात्राएं हैं 24, इसको इस काम को करने में
24 दिन लग जाएगा। अब शेष कितनी मात्राएं बची? 16, क्योंकि 4 दिन वो काम कर दिया था, 8 मात्रा घट गई, 16 मात्राएं बची। इस काम को करने में एक को 16 दिन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी काम को 9 दिनों में करता है और बी की कार्य क्षमता जो है ए से, यानी बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब सवाल नंबर पहला हम जब बताए थे तो सवाल नंबर प्रथम में ही ऐसा दिया हुआ था कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो हम एक को एक रख दिए, 50% अधिक, तो क्या 1.5 इसको कर सकते हैं ना। आप यहां पर इसको देखेंगे, हम इसको यहां पर कर देते हैं 9/1/5, 1.5, यहां पर आप इसको बताइए 6 दिन। इसका आंसर हो गया 6 दिन कि बी जो है इस काम को कितने दिनों में करेगा? 6 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं और बी प्लस सी सेम काम को 24 दिन में करते हैं। सी प्लस ए सेम काम को 36 दिनों में करते हैं। तो कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? बस कुछ नहीं, आंख बंद करके भैया यहां पर इसका एलसीएम निकाल लीजिए। निकालिए एलसीएम। 18, 24 और 36 का, तो क्या 72, 72, 4 वर्ग, 4 मात्राएं, ये 3 और ये 2, 4 3 7 2 9, चूंकि तीनों का योग लगा 9। लेकिन हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी दोनों मिल करके कितना वर्ग? 9 मात्रा। कुल मात्राएं कितनी? 72। तो आप यहां पर 72/9 कितना हो गया? 8। लेकिन यहां पर किसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं? 2a प्लस बी प्लस सी, यानी 2 मिल करके कर रहे हैं दोनों। जब 2a हो, 2b हो, 2c हो, तब वो कितने दिनों में करेंगे? 8 दिनों में। इसलिए हम कह सकते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे? 16 दिनों में। कोई दिक्कत? अब आप 10 क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 10। आप यहां पर देखेंगे सेम उसी तरह है। ए प्लस बी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिनों में करते हैं। तो यहां पर वैल्यू निकालनी है हमें किसका? सी का। ठीक है, आप उसी प्रकार से तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल करके आप जब तीनों का हो जाएगा उसमें से आप ए और बी को घटा दीजिएगा, सी का वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको स्वयं करके देखेंगे। आप चूंकि पिछली प्रश्न पर आधारित यह प्रश्न है, मुझे अब इसका विश्लेषण देना ज्यादा उचित नहीं है, आप इसे स्वयं कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको सॉल्व करेंगे सभी। आप सभी इसको सॉल्व करें। ए काम को 18 दिनों में,
बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में, करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है यहां पर क्वेश्चन की बी प्लस सी काम को करना क्या किया, शुरू किया, और ये दोनों काम की ओपनिंग यानी स्टार्ट, काम को स्टार्ट करते हैं, और ये काम कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं बी और सी, और 2 दिन के बाद ये चल जाते हैं। किसके, अब कौन करेगा शेष काम, शेष काम को करेगा अब अकेला भैया ए। तो अब शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है। आप आराम से यहां पर तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 18, 20 और 30 का। इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 180। आप देखिए 10, 9 और 6। यहां पर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है तीनों मिलकर नहीं करना है। हमें कहा गया है कि बी और सी काम को 2 दिन करते हैं, तो बी और सी 9, 6, 15, एक दिन में 15, 2 दिन में कितना 30, काम कितने, अब काम की कुल मात्राएं कितनी बच जाएगी 150। अब देखिए आंसर आपके पास है, एक दिन में काम की कितनी मात्राएं, 10 मात्राएं, अब कुल कितने काम इसके पास बचा है 150। तो क्या हम इसको यहां पर कह सकते हैं कि शेष काम को करने में ए को कितने दिन लग जाएगा, 15 दिन। कोई दिक्कत, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ पा रहे हैं तो मैं दावे के साथ करता हूं कि आपका टाइम एंड वर्क का सारा सवाल सिर्फ इसी पर आधारित है। आपको सिर्फ काम की इकाई निकालनी होगी, काम की मात्राएं के बारे में जानने होगा। यदि आप काम की मात्राएं को अच्छी तरह समझ जा रहे हैं तो आपको ये टाइम एंड वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला सवाल को आप लोग देखिए। बारह नंबर सवाल सेम है। ए कोई दम है नहीं सवाल में, इसलिए मैं इसे विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा। 6 घंटा, बी 4 घंटा, सी 12 घंटा, तो तीनों मिलकर आप आराम से कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अच्छा सवाल, और यहां पर थोड़ी सी यहां पर एक चेंजिंग सी है। क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी और एक लड़का, अभी हम आपको अब जो एक मेथड बताने जा रहे हैं वह मेथड मेरा होगा 2 चीज पर। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा अथवा, क्वेश्चन में रहेगा एवं, या इसको रहेगा और। ऐसे क्वेश्चन का आज अभी हम हल करेंगे। इतनी अच्छी तरीका से यहां पर आप लोग समझेंगे अथवा एवं और वाले प्रश्न का। 13 सॉरी यहां पर था, हाँ 14 नंबर था। क्वेश्चन को देखिए, पहले मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में करते हैं। यदि अंतिम कितने दिन, 6 दिन, समझिए अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे। कौन वर्क कर रहा है, अकेला काम करे, अंतिम 6 दिन अकेला काम करे, तो लड़का जो है अकेला इस कार्य को
कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। 6 दिन वो अंतिम दिन काम कर रहा है तो चलेंगे। आखिर काम कितना बच अकेला कितना दिनों में काम करेगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। एक आदमी और एक लड़का, एक मैन एंड वन बॉय काम को करते हैं 24 दिनों में। अंतिम 6 दिन में क्या कर रहा है, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है और काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं ना कि अंतिम 6 दिन और काम जो है वह कुल कितने दिनों में समाप्त होती है। काम समाप्त हो रही है 26 दिनों में। काम कितने दिनों तक चला, 6 दिन अकेला कौन किया है, आदमी। आदमी कितने दिनों तक काम किया, 6 दिन सिर्फ अकेला, और लेकिन बाकी 7 दिन दोनों मिलकर काम कर रहा है। देखिएगा आप यहां पर इसको वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। अंतिम अभी हम लोगों ने हमने बताया कि 6 दिन का काम का वैल्यू निकाल लेंगे आदमी का, कि कुल संख्याओं में उसके वैल्यू को घटाएंगे और यहां से यह आंसर क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा आप इस पर मेहनत कीजिए। कुछ अलग मेथड पर हम लोग चलते हैं। आप इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर हम लोग चल रहे हैं 37 पर। इस बीच में जो भी प्रश्न है सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आप उसे बनाकर देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का एक मैं शॉर्ट विश्लेषण बना दूं, मैं 2-4 प्रश्न को बता दूं, आप उससे यदि अच्छी तरह समझ जा रहे हैं उस आधार पर आप उस सारी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर कुछ एक अलग मेथड है, अथवा एवं हल। 37 में देखेंगे कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कहा गया है कि 20 औरतें इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आप सिर्फ एक सवाल को समझ जाएंगे। इस प्रकार का एवं अथवा वाले जितने भी प्रश्न होंगे सभी सॉल्व होगा। मैं एक एवं वाला बता देता हूं, और एक प्रश्न होता है कि 4 आदमी या 6 औरत,
उसको ये बता देता हूं। उस आधार पर जितने भी सवाल होंगे इसी पर सॉल्व होगा। मैं दो प्रश्न दोनों का मैं करा देता हूं। यहां पर दिया हुआ है 4 आदमी एवं 6 औरत दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में? 8 दिनों में। कितने के बराबर? सेम वही 3 आदमी प्लस 7 औरत 10 दिनों के। ये बराबर किसका कहा गया है कि 20 औरत कितने दिनों में निहाव मैरिज, कितने दिनों में? आप यहां पर देखिए, इसको हम तोड़ लेंगे। 32M 48W 3M प्लस 30M प्लस 70W। यहां पर दो समीकरण हमें दिखाई पड़ रही है, एक ये या एक ये और ये। हम पहले 1 2 इस वैल्यू पर इसको हम लेके चलेंगे, दोनों को एक अनुपात निकाल लेंगे कि दोनों की क्षमताएं कितनी है। यदि क्षमताएं निकल जाएगी तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 2M इक्वल टू कितना? 2 और यहां होगी 22। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि M/W, कहीं कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। 32 48 30 ठीक, 32 48 30 70। तो यहां हम कर सकते हैं 11, ये 11 यहां पर, मतलब एक आदमी जो है वो 11 औरत के बराबर काम कर रहा है। इसलिए जब आप एक प्रश्न को आप समझेंगे अच्छी तरह से, कार्य और क्षमता वाली जब बात आ जाए ठीक इसका अपोजिट चलता है। कार्य और क्षमता की जब बात आ जाए तो इसकी अपोजिट चलता है। 11 औरत 1 पुरुष, तो यहाँ पर जब क्षमताएं वाली बात आ जाएगी, चूंकि हमको क्षमता निकालना है, इसका अपोजिट कर देंगे तो 11 पुरुष और 1 औरत। ठीक है, अर्थात 11 एक उसकी क्षमताएं कितनी है? पुरुष की क्षमता है 11 गुनी अधिक किसकी तुलना में? महिलाओं की तुलना में। अब हम यहां पर कर सकते हैं कि M 11 और W पुरुष 11 और औरत कितना? 1। इस वैल्यू पर इसको पुटअप कर दें। 3 33 प्लस 7 गुने 10 20W है 22। 33 गुना 7 40 बटा 20, इसको आप बता दीजिए कितना हो जाएगा? 20। यानी ये 20 औरतें जो हैं इस काम को करने में, इसको 20 औरत इसी काम को कितने दिनों में करेंगी? 20 दिनों। कोई दिक्कत? हमने देखा जो प्रश्न कर रहा था ये सभी को एक विश्लेषण के तौर पर था। जो प्रश्न कहा जा रहा था सिर्फ हमने प्रश्न को सेट किया, प्रश्न को एक समीकरण के रूप में लाया और ठीक इसी समीकरण को फिर यहाँ पर पुट अप कर दिया और हमारे आंसर आ गया। थोड़ा सा इसको शॉर्ट और करेंगे, मिटाते हैं। ठीक 38 नंबर प्रश्न जो है इसी तरह
6 आदमी एवं 8 लड़का, 6 आदमी एवं 8 लड़का। प्रश्न को समझेंगे आप, हम जो लिख रहे हैं आप इसी से प्रश्न को समझते चले कि 6 आदमी एवं 8 लड़का। चलिए मैं लिख ही देता हूं, आप लोगों को आसानी हो जाए। चलिए प्रश्न को लिखेंगे। यहां पर दिया हुआ है 8 आदमी एवं 8 लड़का एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक उसी का 26 आदमी और 8 लड़का उसी काम को 2 दिन में कर रहा है, तो 15 आदमी एवं 20 लड़का कितने दिनों में करेंगे? समीकरण में डाल लीजिए सभी को। 8 आदमी 8 लड़का दोनों कर रहा है 10 दिन, इंटू 10 कर दिए, इक्वल टू किसके बराबर होगा? 26 आदमी प्लस 8 लड़का 2 दिन करेगा, इक्वल टू किसके? चूंकि ये सभी काम तो सेम काम है इसलिए सबको हम काम बराबर कर रहे हैं, 15 आदमी और 20 लड़का। चलिए इसको निकाल लीजिए। दरअसल हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, इसलिए इस पर अभी हम कोई बहस नहीं करेंगे। 80 80 बी 26 52 एम और 16 बी। इस समीकरण को हम लेकर चलते हैं। यहां पर हम कर सकते हैं 80 52 कितना हो जाएगा? 28 एम इक्वल टू, आप इसको यहां पर घटा दीजिए दोनों की रेशियो, तो दोनों घटाइए, 64। यहां पर हम कह सकते हैं कि m बाय बी 64 बाय 28। सेट क्वेश्चन कहीं मिस कर रहे हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। सॉरी ये 8 आदमी नहीं 6 आदमी था, प्रश्न में 6 आदमी था, तो यहां पर हो जाएगा 7। ठीक है, छब्बीस आदमी और 48 लड़के था। सॉरी समीकरण सेट नहीं हो पा रहा है। 48 7 48 दूने 96। अब हम कर सकते हैं 8m इक्वल टू 16 हुआ, यानी 8 आदमी 16 लड़के के बराबर है। हम कर सकते हैं m बाय b बराबर कितने? 16 बाय 8 के, यानी 2:1, m 2 और b 1। चलते हैं, अब पुटअप कर दीजिए। किस पर? यहीं पर करते हैं पुटअप।
एक वैल्यू हमारी यहाँ पर निकली, किसी की वैल्यू हम ले लेते हैं 52 दूनी 52 एम, एम कितना दुगना 104, और कितना B1 96 बटा कितना, इस पर वैल्यू कर दीजिए 15 एम 15 दूनी 30 प्लस कितना 20B 20, आप इसको कर लीजिए कितना हो गया 200 बटा 50, आप इसको कर सकते हैं 4। सिर्फ आप समीकरण यदि आपकी आ जाती है, यदि आपके अंदर यह कॉन्सेप्ट अभी ये क्लियर हो गया, तो आपको एवं वाला सवाल पर कोई समस्या नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी कोशिश किया गया आप सभी अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि मैं इसे समझाने में आप सभी को सफल हो पाया हूं, आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने में और ही मदद मिल सके। मैं आप सभी से एक आशा भी रखता हूं कि जो भी यहाँ पर बताया गया आप पारस अग्रवाल की किताब को निकाल कर पुनः बनाएं, और जो प्रश्न नहीं बन पा रहा है उसे आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट दिन मैं उस पर वीडियो बना सकूं। जय हिंद।